पलवल जिले में अपराध का ग्राफ एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। रात को खेतों में काम कर रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए कई संदिग्धों से पूछताछ की और कई को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अलावलपुर गांव निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मण सिंह बीते मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे अपने खेत पर गया था। बताया गया कि उसके साथ खेतों में काम करने वाला एक सहायक, गांव का एक पड़ोसी तथा कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी ने खेत पर बने कोठड़े में होटल से खाना मंगवाकर खाया था और देर शाम सभी ने मिलकर शराब भी पी थी। लेकिन बीते बुधवार की सुबह परिजनों को सूचना मिली कि लक्ष्मण सिंह खोर के नंगला से बडराम की ओर जा रहे खेत के रास्ते में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसके सीने पर गोली लगने का निशान देखा। छाती और कान के पास खून बह रहा था और जबकि पैरों पर भी चोट के निशान बताए गए हैं। पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार के मुताबिक प्रारंभिक जांच में गोली सीने पर बेहद नज़दीक से मारे जाने की प्रतीत हो रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारण और गोली लगने की स्थिति की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और आरोपियों की पहचान तथा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। उधर मृतक के परिजन विजय सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने घटना पर रोष जताते हुए कहा कि हत्याकांड के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है। परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर वास्तविक आरोपियों तक पहुंचने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुझे एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है, कहाँ की घटना है, मरने वाला कौन है? लक्ष्मण सनोप राधेलाल निवासी अलालपुर का रहने वाला है। रामपुर खोर के एरिया में इसने अपनी ज़मीन ली हुई थी, तो वहीं सुबह करीब 7-7:15 बजे सूचना मिली थी कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी नाश वही खेत के पास कच्चे रास्ते पर पड़ी हुई है। तो मौके पर गए, मौका मुआयना किया है, आदमी जो हाजिर थे उनसे भी पूछताछ वगैरह करी है। इसकी जो मौत हुई है वो छाती में गोली लगने के कारण में मौत हुई है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज 302 का और आर्म एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हुए हैं और इसकी तफ्तीश करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। मृतक के परिवार वालों ने क्या लिखित सूचना दी है, किसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं? मृतक के परिवार वालों ने सूचना दी है कि मेरे फादर कल 20 तारीख को खेत पर गए हुए थे पानी वगैरह लगाने के लिए और रात को खेत पे रुके थे। उनके साथ कई आदमी और थे जिन्होंने सेवन वगैरह किया, नशे वगैरह सेवन किया और उन्होंने दरखास्त दी थी। सच्चाई का पता लगा, सच्चाई के आधार पर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। पता गया कि कुछ आधार कार्ड मिला है, किसी को मिला है? आधार कार्ड मिला है इसका, एक लेडी का जो आधार कार्ड है वो भी वहाँ पे मिला है। तो उनके साथ काम करने वाले थे, उनके बारे में पता चला कि कौन-कौन लोग थे? अभी कुछ पता नहीं चला, तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जो भी सामने आएगा उचित कार्रवाई करेंगे। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जल्दी करेंगे, आरोपियों को पता लगाकर जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार किया। अभी तक कुछ साक्ष्य मिले थे इस संबंध में? नहीं, अभी कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। अभी पोस्टमार्टम वगैरह करा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय सिंह है जी। अलावलपुर गाँव। हाँ जी, अलावलपुर से। आज तो घटना हुई है, क्या घटना है बताएंगे इसके बारे में? घटना ऐसी हुई है कि आज कल सवेरे कोई करीब 7-8 बजे हमारे परिवार में से ही है लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण सनोप राधे। वो कल उन्होंने ज़मीन ले रखी है डाढ़ौता के पास। ये है अपना नगला है रामपुर खोर का। वहाँ से एक रामपुर खोर के लिए बम्बा निकल रहा है और उस बम्बे पे उसका ट्यूबवेल पड़ता है। तो उस ट्यूबवेल पे कल का गया था वो और कल सुबह का निकला है और रात तक वो घर पे नहीं आया। कभी कभी वो ट्यूबवेल पे रुक जाता था, रात को भी ट्यूबवेल पे रह जाता था, दिन को भी ट्यूबवेल पे रह जाता था। तो घर वाले और परिवार वाले सब ये सोच रहे थे कि भाई पापा वहीं गाँव में वहीं पर रुक गए हैं खेत पे ही। तो वहाँ जब आज सवेरे करीब 5 बजे कोई नगला का कोई आदमी वहाँ आया है खेत पे और उसने उसे मृत अवस्था में पड़े हुए देखा है। तो उसके गोली लगी हुई है
चेस्ट पे गोली लगी हुई है और वो वॉमिट अवस्था में पड़ा। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया उनके परिवार वालों के पास, भाई तुम्हारा ये पापा यहाँ मरा हुआ पड़ा है खेत पे। तो कल उन्होंने जैसे प्रत्यक्षदर्शी जो जिन्होंने देखा था, जो वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि कल वो वहाँ दारू वगैरह पी ही उन्होंने। तो उनके साथ हमारे गांव के भी 2-3 थे और बाकी और अदर भी है 1-2। तो उन्होंने वो खाना भी खाया है, दारू भी पी है और वो पुलिस ने फिलहाल उन्हें उठा भी लिया है जिनने वहाँ दारू पी थी। तो शक के आधार पर वो उठाए गए हैं। भाई वो लास्ट उनकी लोकेशन वहाँ की थी, उसके बाद किसी ने देखा तो उन्हें नहीं है, एक किसने क्या किया है, तो उसके आधार पर वो पुलिस ने पकड़ रखे हैं। और असली मुलजिम तक हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये कृत्य किया है, असली मुलजिम तक पुलिस पहुँचे और हमें जल्दी से जल्दी इसका भरोसा दिलाए कि भाई हमने असली मुलजिम पकड़ लिए हैं। अन्यथा हमें संतुष्टि जब ही होगी जब असली मुलजिम पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। कौन कौन लोग थे जिन्होंने बैठ करके वहाँ शराब पी है? जिन्होंने वहाँ, जैसे वो बता रहे थे वहाँ से नगरा के लोग, उन नगरा के लोगों के बताने के अनुसार एक तो हमारे गांव का धर्मवीर पंडित है, धर्मवीर सनौप केशीराम, और एक लड़का है, उसका नाम है क्या नाम है, राजवीर सनौप बल्ली पटवारी है, कोई बलवीर पटवारी हमारे बड़े मोहल्ले से, वो लड़का था। और एक कोई भमरौला का बताते, मैं नाम तो नहीं जानता, वो कह रहे थे कि वो भमरौला का था, वहाँ कोई पट्टा वगैरह कोई करता है भमरौला का, वो था। और वहाँ एक कोई लेडीज वगैरह का आधार कार्ड भी वहाँ मौके पे हमें मिला है, जो वहाँ पड़ा हुआ था, और उसका फ़ोन भी उसके बॉडी के पास ही पड़ा था। हाँ जी। और एक उसकी लाठी भी पड़ी थी, चप्पल भी पड़े थे, वहाँ उनकी बुरी हालत हो रखी थी और रेत मिट्टी में उनकी सारा शरीर रेत मिट्टी में हुआ पड़ा था। शायद उनकी हाथापाई भी हुई है, उनकी किसी से लड़ाई गुथाई भी हुई है और लास्ट में किसी ने उसको गोली मार के और उसे मार दिया। अच्छा, महिला का जो आधार कार्ड मिला उसका क्या कुछ रोल, उसके बारे में लोगों ने क्या बताया? तो थी वहाँ महिला? वो कोई बता रहे थे कोई मानपुर की है, कोई औरत जो अमरपुर में कहीं कोई होटल वगैरह करती है या क्या हलवाई वगैरह का कोई काम करती है, या हलवाई के पास हेल्परी का काम करती है, वो थी वहाँ। कोई उसका आधार कार्ड जैसे वहाँ पड़ा मिला है तो उसका भी कोई रोल बता रहे थे कि भाई वो भी वहाँ थी इस टाइम। अब ये तो वही सच्चाई तो ईश्वर को पता है या उसको पता है। तो उम्र कितनी होगी लक्ष्मण की? लक्ष्मण की उम्र कोई ऐसी 50 से ऊपर ही होगी, साल 2 साल, 52 हो, 51 हो, 50 हो, ऐसी लगभग। तो इस घटना के बाद गाँव में क्या कुछ माहौल है? गांव में बहुत बड़ा तनाव है, एक ऐसी जवान ही अवस्था है, 50 साल कोई वृद्ध नहीं होती। और ये गोलीकांड एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे यहाँ। इसे लोग भय के माहौल में भी हैं, भय भी है। भाई आदमी रात में खेत पे भी चला जाता है, अपने पानी पत्ता भी लगाना पड़ता है, जमींदारी भी करनी पड़ती है, खेती बाड़ी किसान आदमी तो रात को भी जाता है, दिन को भी जाता है। और अगर ऐसी ही घटना इलाके में होने लगेंगी तो संभव है एक भी भय का माहौल तो होगा ही। और हमें गांव में बहुत बड़ा आक्रोश है। गांव में ये है कि भाई असली मुलजिम है जो, उन तक पुलिस बहुत जल्दी पहुंचे और उनको गिरफ्तार करे और हमें इंसाफ मिले। यही हमारी आशा और उम्मीद प्रशासन से है, पुलिस से है।